अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफा माइन के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं, बांझपन। मुमकिन है कि इस वीडियो में आपको ऐसी मालूमात मिले जो पहले आपके इल्म में ना हो, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक फलाही अमल समझकर, ताकि ऐसी मालूमात और लोगों तक भी पहुंचाई जा सके। बांझपन क्या है? बांझपन एक ऐसी हालत है जिसमें मर्द या औरत औलाद पैदा करने की सलाहियत खो बैठते हैं। ये कैफियत बाज़ औक़ात वक्ती होती है और कभी मुस्तकिल भी हो सकती है। जब तक इसके असबाब को दूर न किया जाए, ये मर्ज अक्सर लाइलाज रहता है। हमारे माशरे में एक नहायत अफसोसनाक रवैया आम हो चुका है। जब कोई जोड़ा शादी के बाद औलाद की नेमत से महरूम रह जाए तो लोग उनका मजाक उड़ाते और ताने देने लगते हैं। याद रखें, ये रवैया न सिर्फ घटिया सोच की अलामत है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल भी है। किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाना उसके दिल को तोड़ना है। अल्लाह की ज़ात बेनियाज है और उसकी पकड़ खामोश मगर यकीनी है। आज जो तकलीफ किसी और पर है, कल को वो आप पर भी आ सकती है। इसलिए किसी की आजमाइश में उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं, दुआ करें और उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाएं। यही ईमान और इंसानियत है। अल्लाह पाक आजमाइश किसी भी इंसान पर उतार सकता है, मगर याद रखें, ये आजमाइश सिर्फ उस एक शख्स के लिए नहीं होती, बल्कि उसके आसपास रहने वालों के लिए भी एक इम्तिहान है कि वो उसके साथ किस रवैये से पेश आते हैं। हर तकलीफ, हर खुशी, हर रहमत और हर बरकत सब अल्लाह की तरफ से है और वही हर अमल का बदला देने वाला है। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। बांझपन की चार इकसाम हैं जो कि दर्ज झेल हैं। पहले नंबर पर आर्जी बांझपन। इस किस्म में मर्द या औरत वक्ती तौर पर किसी बीमारी या जिस्मानी कैफियत के बायस औलाद से महरूम होते हैं। मिसाल के तौर पर पुराना बुखार, जिगर की बीमारियां, हार्मोन्स की खराबी, मोटापा या जिनसी कमजोरी। जब असल बीमारी खत्म हो जाती है तो ज्यादातर इम्कानात यही होते हैं कि बांझपन भी खत्म हो जाए। दूसरे नंबर पर हकीकी बांझपन। ये किस्म इस वक्त पैदा होती है जब बलूगत से पहले या उसके करीब कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जो तौलीदी निज़ाम को नुकसान पहुंचा दे। अहम वजूहात में शामिल हैं मम्प्स, जिन्हें कनपेड़े या गलसुए कहते हैं, चिकन पॉक्स या इस नौयत की वायरल बीमारियां, बलूगत से पहले आज़ाद तौलीद को चोट लग जाना या कोई हादसा पेश आ जाना, और मर्दों में बुढ़ापा आ जाना। इसके नतायज में मर्दों में वेरिकोसिल और खवातीन में फ्लोपियन ट्यूब की खराबी शामिल हो सकते हैं। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नाइलाज नहीं। मुनासिब इलाज और परहेज से बेहतरी मुमकिन है। तीसरे नंबर पर है हल्की बांझपन। ये पैदाइशी नुक्स की वजह से होता है। इसमें मर्दों में स्पर्म्स पैदा ही नहीं होते, खवातीन में अंडे या बैजा पैदा होने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। औरतों में सन्नेयास या मेनोपाज की उम्र भी हल्की बांझपन में शुमार होती है। ज़ाहिरी इलामात न होने के बावजूद शादी के बाद हकीकत सामने आती है। इसके इलाज के इम्कानात कम ज़रूर हैं, मगर अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नामुमकिन। नंबर 4, गैर हकीकी बांझपन। ये वो कैफियत है जिसमें बज़ाहिर हर मेडिकल टेस्ट दुरुस्त आता है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं होती। बसा औकात ये रूहानी या नफ्सियाती अवामिल की वजह से होता है। इसके इलाज के लिए हम आज एक ऐसा नुस्खा और तरीका पेश करेंगे जो अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इख्तियार किया और साहिब औलाद हुए। ये नुस्खा एक खास किस्म की कायनाती एनर्जी का हामिल होने के बायस किसी भी किस्म के बांझपन को ख़त्म रखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, बांझपन एक पेचीदा मसला ज़रूर है, लेकिन इसका हल मौजूद है। चाहे वो तिब्बी हो, ग़िज़ाई हो या रूहानी, अल्लाह की कुदरत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको वो मुजर्रब नुस्खा बताएंगे जिसने कई घरों में खुशियां लौटा दी हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसा राज, एक ऐसा मौजज़ा और एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो इन मर्दों ख़वातीन के लिए है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं,
लेकिन औलाद की नेमत उन्हें मुयस्सर नहीं हो रही होती। ऐसे जोड़े जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं, उनके तमाम टेस्ट नॉर्मल आते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। तो ऐसे वक्त में इंसान को दवा के साथ साथ दुआ और हिकमत के इल्म की भी ज़रूरत होती है। हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में दर्ज है कि बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने उन्हें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता फरमाया। रवायात के मुताबिक अल्लाह पाक ने उन्हें एक मखसूस दरख्त से जुड़ा हुआ अमल करने का हुक्म दिया, दरख्त सरस, जिसे आम ज़बान में शरीं का दरख्त कहा जाता है, अरबी में सुल्तानुल अशजार और फारसी में दरख्त ज़िकरिया। ये दरख्त हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम से इसी अमल के बायस मंसूब है और अपने अंदर बेपनाह शफा का खजाना रखता है। इसके पत्ते, बीज और छाल हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी का इलाज है। ये बरे सगीर, अरब और अजम में आम पाया जाता है और इसका मौजूद होना बायस बरकत समझा जाता है। यही दरख्त फारसी में दरख्त ज़िकरिया और अरबी में सुल्तानुल अशजार यानी दरख्तों का बादशाह कहलाता है। दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक ने अशजार यानी दरख्तों और पौधों को एक ख़ास तक़वीम के साथ पैदा फरमाया है। कुरान मजीद में जहाँ दरख्तों की पैदाइश का जिक्र होता है, वहाँ अक्सर नजूम यानी सितारों का जिक्र भी साथ आता है। कदीम मुसलमान साइंसदान, अतिबा और हुक्मा ख़ास तौर पर जाबिर बिन हयान इस नज़रिए पर मुत्तफ़िक थे कि दरख्तों का ताल्लुक आसमानों में मौजूद मखसूस सितारों से होता है। हर दरख्त किसी खास सितारे की कायनाती एनर्जी या लहरों से मुतासिर होता है और इन्हीं लहरों के असर से इस दरख्त में ऐसी खास शिफा बख्श सलाहियत पैदा हो जाती है जो इंसानी जिस्म की मखसूस अमराज को ख़त्म करने की ताकत रखती है। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत कामिला और हिकमत सादिका का मज़हर है। लिहाजा दरख्त शरीं जो हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम से मंसूब है, अपने अंदर वो रूहानी तवानाइयाँ रखता है जो बांझपन जैसी पेचीदा बीमारी के खात्मे का जरिया बन सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर जाली नुस्खों, अताइयों और दवाइयाँ बेचने वालों की भरमार है। ऐसे लोग जिनका ना इल्म से ताल्लुक है ना तजर्बे से, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं। शिफा में इनका मकसद ना दवा बेचना है और ना जाली नमूद नुमाइश, बल्कि इल्म तिब और हिकमत को लोगों तक मुफ्त पहुंचाना है ताकि वो शिफा, सेहत और सुकून हासिल कर सके। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस अमल का वो खास तरीका जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आपको औलाद की नेमत नसीब हो सकती है। सबसे पहले दरख्त ज़िकरिया यानी सरस या शरीं की फलियों से 21 बीज हासिल करें। मुकम्मल तौर पर पके हुए बीज हासिल करेंगे। इन बीजों को धागे में पिरोकर एक माला बना लें। मियाँ बीवी दोनों एक एक माला गले में पहने या बाजू पर बांध लें और जब तक मुराद हासिल नहीं होती इन बीजों को बांधे रखें। मुबाशरत के वक्त ये माला जिस्म के साथ मुंसलिक रहे। ये तरीकाकार बगैर किसी किस्म की कोई दवाई खाए कायनाती एनर्जी से शिफा हासिल करने का एक तरीका है। यकीन, तवक्कुल और इखलास इसका असल राज है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जैसे अल्लाह पाक ने अपने बरगज़ीदा नबी हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जब औलाद की कोई तवक्को न थी, इस बाबरकत दरख्त के बीजों के असर से औलाद अता फरमाई, वैसे ही उम्मीद है कि जो लोग किसी भी किस्म के बांझपन का शिकार हैं, वो इस अमल को अल्लाह के फजल, उसकी कुदरत कामिला और तवस्सुल के साथ करेंगे तो अपनी मुराद जरूर पाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये इल्म आपके दिल को